एक ऐसा शहर सोचिए जहाँ की सड़कें और दीवारें सब कुछ सोने का बना हो। ये कहानी है एल दोरादो की, इतिहास के उन रहस्यों में से एक जिसने न जाने कितनी जानें ली। तो आज चलिए इसी मिथक के पीछे छिपे सच को जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सुनहरे वादे से, लेकिन इसका रास्ता वो एक हरे नर्क से होकर गुजरता था। ये एक ऐसा मिथक था जिसने सदियों तक बड़े बड़े खोजकर्ताओं को अपनी तरफ खींचा और फिर उन्हें निगल लिया। एल डोराडो का लालच यही तो था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके खजाने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये सब छिपा हुआ था अमेज़न के घने अनजान जंगलों के बीचों बीच। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं था। कहा जाता था कि इसका रास्ता अमेज़न के सबसे भयानक खतरों से घिरा हुआ है, एक ऐसी जगह जिसे खोजकर्ताओं ने नाम दिया था हरा नर्क। अब जहाँ ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ एक कहानी लगती थी, वहीं एक शख्स ऐसा था जिसके लिए ये एक जुनून बन गया था। उसका नाम था कर्नल पर्सी फॉसेट, एक महान ब्रिटिश खोजकर्ता जिसे पूरा यकीन था कि ये शहर सच में मौजूद है। और देखिए, फॉसेट कोई यूं ही सपने देखने वाले इंसान नहीं थे। वो एक जासूस थे, एक सैनिक और दुनिया के सबसे काबिल नक्शा-नवीसों में से एक। मतलब उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अमेज़न में एक खोया हुआ शहर है, तो पूरी दुनिया ने कान लगाकर सुना। फॉसेट के इस जुनून को आग दी एक पुरानी गली सड़ी पांडुलिपि ने। ये उन्हें ब्राजील के नेशनल आर्काइव्स में मिली थी और इसे सिर्फ दस्तावेज 512 के नाम से जाना जाता था। उस दस्तावेज में एक बड़ी ही चौंकाने वाली कहानी थी। एक पुराने अभियान दल को जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बना एक वीरान लेकिन बेहद आधुनिक शहर मिला था। फॉसेट के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबूत था। फॉसेट ने इस रहस्यमयी जगह को एक नाम दिया, जेड। उन्हें यकीन था कि ये इंका सभ्यता से भी पुरानी किसी महान सभ्यता का गढ़ है और इसे ढूंढना, बस यही उनके जीवन का मकसद बन गया। सालों की प्लानिंग और कई नाकाम कोशिशों के बाद साल 1925 में फॉसेट ने ब्राजील के माटो ग्रोसो इलाके में अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अभियान शुरू किया। वो इस बार अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका बेटा जैक और जैक का सबसे अच्छा दोस्त रैले रिमेल। ये तीनों एक ऐसे अनजान इलाके में जा रहे थे जहां पहले कोई नहीं गया था। पूरे 39 दिनों तक वे जंगल की गहराई में चलते रहे और फिर वे पहुंचे डेड हॉर्स कैंप। ये एक बड़ी ही अशुभ नाम वाली जगह थी, जहां फॉसेट का एक पिछला अभियान भी नाकाम हो चुका था। यहीं से फॉसेट ने घर पर अपना आखिरी खत भेजा। ये खत उनके आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा, तुम्हें किसी भी तरह की नाकामी का डर रखने की जरूरत नहीं है। वो, उनका बेटा और रैले रिमेल तीनों जंगल में आगे बढ़ गए और फिर उन्हें न कभी किसी ने देखा, न ही उनके बारे में कुछ सुना। और यहीं से शुरू हुआ 20वीं सदी का एक सबसे बड़ा रहस्य। दशकों तक दुनिया यही मानती रही कि फॉसेट एक झूठे सपने का पीछा करते हुए मारे गए, लेकिन हाल ही में हुई वैज्ञानिक खोजें एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती हैं। तो सवाल यही है, क्या फॉसेट वाकई एक सपने के पीछे भाग रहे थे, या फिर अमेज़न की उन पुरानी कहानियों में कोई सच्चाई थी? अब देखिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी की मदद से वैज्ञानिकों ने ठीक उसी इलाके को खंगाला जहां फॉसेट गायब हुए थे, और जो उन्हें पेड़ों के नीचे मिला उसने सच में सबको हैरान कर दिया। उन्हें कोई छोटे मोटे गांव नहीं मिले, नहीं, उन्हें मिला एक पूरा का पूरा सभ्यता राज्य। मतलब एक विशाल नेटवर्क जिसमें शहर थे, सड़कें थी, खेत थे और आबादी का अंदाजा ये है कि उस वक्त के लंदन से भी कई गुना ज्यादा लोग यहाँ रहते थे। सोचिए जरा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था। हमेशा से यही माना जाता रहा है कि अमेज़न की मिट्टी इतनी उपजाऊ है ही नहीं कि वो इतने बड़े समाजों का पेट भर सके। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? इस रहस्य का जवाब जमीन में ही छिपा था। एक तरह का कृषि चमत्कार जिसे कहते हैं टेरा प्रेटा, यानी कि काली मिट्टी। ये लोग सिर्फ जमीन पर खेती नहीं करते थे, वो जमीन को बनाते थे। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी सुपर सॉइल तैयार की जिसने उनकी विशाल सभ्यता को सदियों तक संभाले रखा। तो सोना नहीं, ये मिट्टी ही उनका असली खजाना था।
और ये खोज, ये पर्सी फॉसेट की तलाश और एल डोराडो की कहानी को ही पूरी तरह से एक नया मोड़ दे देती है। तो मिथक था सोने से बने शहर का, लेकिन सच्चाई निकली एक ऐसी सभ्यता की जो सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज पर बनी थी, और वो थी इंसानों की बनाई हुई उपजाऊ मिट्टी। हाँ, फॉसेट सोने को लेकर गलत थे। वो गलत तरह के खजाने की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका जो अटूट विश्वास था कि वहाँ कुछ असाधारण छिपा है, वो आज आधुनिक विज्ञान ने सही साबित कर दिया है। तो आखिर में फॉसेट का जुनून कोई नाकामी नहीं था, बल्कि ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को लेकर उनकी एक हैरान करने वाली, लगभग भविष्यवाणी जैसी समझ थी। वो जानते थे कि शहर मौजूद है, बस उनका खजाना वो नहीं था जो बाकी दुनिया सोच रही थी।